नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी के महत्व, व्रत, पूजा विधि, ये पर्व कब मनाया जाता है, इसको मनाने का सही तरीका क्या है, पूजा में आपको क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है और कच्चा सूत्र कैसे तैयार किया जाता है। अनंत चतुर्दशी का जो धागा होता है वो कैसे तैयार किया जाता है, उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है और कथा कैसे सुनी जाती है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अनंत चतुर्दशी कब है। अनंत चतुर्दशी 2024 में 28 सितंबर शनिवार को मनाई जाएगी। यह तिथि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आती है, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। इस पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। अनंत सूत्र का धागा तैयार करके उसे पहना जाता है, धारण किया जाता है। अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की उपासना का दिन है। इसे विशेष रूप से व्रत और पूजा के लिए मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने और अनंत सूत्र धारण करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाले समस्त दुख और कष्ट दूर होते हैं। यह व्रत व्यक्ति को अनंत सुख और समृद्धि की प्राप्ति दिलाता है। इस दिन को विशेष रूप से विष्णु भक्त और जैन धर्म के अनुयायी भी उत्साहपूर्वक मनाते हैं। जैन धर्म में इस दिन को भगवान महावीर के मोक्ष के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है, जो कि अनंत चतुर्दशी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस दिन गणपति उत्सव का समापन होता है। भक्त गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं, जो 10 दिनों में गणेश उत्सव के बाद आता है। भक्त इस दिन गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारे लगाते हुए गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं। अब व्रत की विधि क्या है। सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को भी साफ कर लें। संकल्प लेने के लिए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। व्रत रखने के लिए अनंत चतुर्दशी के दिन केवल फलाहार करते हैं और दिन भर उपवास रखते हैं। पूजा स्थान की तैयारी के लिए आप एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके साथ ही अनंत सूत्र भी रखें और सामग्री के लिए कलश, रोली, चावल, फूल, धूप, दीपक, नारियल, पान के पत्ते, मिठाई, अनंत सूत्र और दूध, सभी सामग्री रखें। कलश की स्थापना कैसे करेंगे। कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते रखें, उसके ऊपर नारियल रखें और इस कलश की पूजा करें। फिर भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर वस्त्र, फूल, चंदन, धूप, दीप आदि अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। अनंत सूत्र को भगवान विष्णु के सामने रखें और उसकी पूजा करें। पूजा के बाद पुरुष दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में इस अनंत सूत्र को बांधती है। फिर उसके बाद आप कथा सुने, जो कि इसमें अनंत सूत्र का धागा कैसे तैयार किया जाता है और कथा क्या है, ये भी मैंने आगे बताया है। और सबसे बाद में फिर आरती की जाती है भगवान की। ये एक पूरा आपका कैसे आप पूजा करेंगे, ये पूरा इसमें सीक्वेंस है। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि पूर्वक किया जाता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका धागा अनंत सूत्र कैसे तैयार किया जाता है। पहले अनंत सूत्र को साफ कर लेंगे, गंगा जल से छींटे लगाएंगे। फिर कुमकुम और हल्दी में उसको कुमकुम और हल्दी चढ़ाएंगे। रोली, चंदन, केसर में उस धागे को लपेटेंगे पूरा, मतलब कुमकुम हल्दी से उसको पूरा पीला कर लेंगे। इस तरह से आपको करना है। रोली, चंदन, केसर चढ़ाना है और फिर फूल चढ़ाना है।
धागे की लंबाई आपकी 14 इंच लंबा धागा हो कम से कम, और उसमें 14 ही गांठें आपको लगानी है। ये 14 गांठें विष्णु भगवान के 14 लोकों के प्रतीक मानी जाती है। हर गांठ बांधते समय भगवान विष्णु का स्मरण करना है और श्रद्धा से आपको गांठ बांधनी है। धागा तैयार करने के बाद उसमें हल्दी और कुमकुम लगानी है। इससे धागा पवित्र माना जाएगा। पूरा जैसे हल्दी और कुमकुम से उसको पीला कर लेना है। इस धागे को अनंत चतुर्दशी की पूजा के समय भगवान विष्णु के चरणों में रखें और उसकी पूजा करें। पूजा के बाद पुरुष इस अनंत सूत्र को अपने दाएं हाथ में और महिलाएं इसे बाएं हाथ में पहनती है। यह धागा सुख, समृद्धि और जीवन के अनंत शांति का प्रतीक माना जाता है। यह अनंत सूत्र भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक होता है। इसे धारण करने से जीवन में सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब हम कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में सुमंत नामक एक ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुशीला था। सुमंत की पत्नी दीक्षा का निधन हो गया। उन्होंने दूसरी शादी कर्कशा नामक महिला से की। कर्कशा सौतेली बेटी सुशीला को बहुत परेशान करती थी। समय बीतने पर सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह एक तपस्वी ब्राह्मण को कौंडिन्य से कर दिया। विवाह के बाद जब कौंडिन्य अपनी पत्नी को लेकर जा रहे थे, तब उन्हें नदी के किनारे रात्रि में विश्राम करना पड़ा। वहीं पर सुशीला ने कई महिलाओं को अनंत भगवान का व्रत करते देखा। सुशीला ने उन महिलाओं से व्रत का महत्व पूछा। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने का निश्चय किया। सुशीला ने श्रद्धा से अनंत भगवान की पूजा की। अनंत सूत्र अपने हाथ में बांध लिया। इस व्रत के प्रभाव से उनके जीवन में सुख, समृद्धि आने लगी। कौंडिन्य को सुशीला का जीवन खुशहाल हो गया और वे बहुत धनी हो गए। कुछ समय बाद कौंडिन्य ने सुशीला के हाथ में बंधे अनंत सूत्र को देखा और उसे एक सामान्य धागा समझकर उतार कर फेंक दिया। इसके बाद उनके जीवन में दुर्भाग्य आना शुरू हो गया। धीरे धीरे उनका सारा धन नष्ट हो गया और वे अत्यंत गरीब हो गए। कौंडिन्य को इस बात का पश्चाताप हुआ और उन्होंने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए तपस्या करने का निश्चय किया। तपस्या के दौरान उन्होंने अनंत भगवान के दर्शन प्राप्त किए। कौंडिन्य ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और अनंत भगवान ने उन्हें व्रत की महिमा समझाई। फिर से व्रत करने का आदेश दिया। कौंडिन्य ने श्रद्धा से अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। अनंत भगवान की कृपा से उनका सारा धन और सुख समृद्धि वापस मिल गई। तब से यह माना जाता है कि जो व्यक्ति अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि पूर्वक करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा से अनंत सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुनने और पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के संकट समाप्त हो जाते हैं और उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर भगवान विष्णु और गणेश जी की कृपा आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। आने वाले धार्मिक त्योहारों से संबंधित वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।